काशी की गलियां आज भी गवाही देती हैं। उन पत्थरों पर पड़े पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं, जिन पर चलते हुए एक मोची ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। उस मोची का नाम था संत रविदास। लेकिन समय बीतने के साथ एक अजीब खेल शुरू हुआ। जिस संत ने जीवन भर जाति, पाखंड और ऊंच नीच को नकारा, उसी संत को कुछ लोगों ने कथाओं के जाल में फंसाकर फिर से उसी व्यवस्था का हिस्सा बनाने की कोशिश की जिसे उन्होंने तोड़ा था। पहली कथा, रविदास ब्राह्मण थे, मोची नहीं। कहा गया, असल में रविदास पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे। इस जन्म में किसी कारणवश मोची बन गए। यह कथा क्यों गढ़ी गई? क्योंकि ब्राह्मणवादी मानसिकता यह स्वीकार नहीं कर पाती थी कि एक शूद्र, एक दलित, एक श्रमिक इतनी ऊंची आध्यात्मिक चेतना का स्रोत हो सकता है। अगर रविदास महान हैं, तो उन्हें ब्राह्मण ही होना चाहिए। यही सोच इस कथा के पीछे छुपी थी। लेकिन सच यह है कि रविदास की महानता उनके जन्म से नहीं, उनके विचारों से आती है। अगर वह ब्राह्मण होते तो उनका संघर्ष अर्थहीन हो जाता। दूसरी कथा, गंगा खुद उनके पास आई। एक और कहानी फैलाई गई कि गंगा नदी स्वयं संत रविदास के पास आई और उन्होंने उससे कंगन ले लिए। यह कथा सुनने में चमत्कारी है, लेकिन इसके पीछे भी वही चाल है। असल में रविदास ये कहना चाहते थे कि मेन जी यागा, अगर मन पवित्र है तो किसी बाहरी तीर्थ की जरूरत नहीं। गंगा मन की शुद्धता का प्रतीक थी, कोई भौगोलिक नदी नहीं। लेकिन ब्राह्मणों ने इस दर्शन को चमत्कार में बदल दिया ताकि प्रश्न खत्म हो जाए और अंधभक्ति बनी रहे। तीसरी कथा, छाती चीरकर जनेऊ दिखाना। सबसे खतरनाक कथा यही थी। कहा गया कि संत रविदास ने अपनी छाती चीरकर अंदर से जनेऊ निकालकर दिखाया। सोचिए, जो संत कहते थे कि ईश्वर न तो जनेऊ में है न मंदिर में, वही संत जनेऊ का प्रमाण देंगे। यह कथा इसलिए गढ़ी गई ताकि रविदास को उसी ब्राह्मणवादी ढांचे में वापस कैद किया जा सके जिसे उन्होंने तोड़ा था। सच क्या है? सच यह है कि संत रविदास श्रम के संत थे। उन्होंने जाति को नहीं, मानवता को पूजा। उन्होंने धर्म को कर्म से जोड़ा, जन्म से नहीं। उनका बेगमपुरा एक ऐसा समाज था जहां न जाति थी, न डर, न अन्याय। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबण को अन्न। यह पंक्ति किसी ब्राह्मणवादी संत की नहीं, एक दलित चेतना के क्रांतिकारी कवि की है। कहानी का निष्कर्ष, जब भी कोई दलित, शूद्र या वंचित व्यक्ति ज्ञान, भक्ति या क्रांति का स्रोत बनता है, तो सत्ता उसे या तो नकार देती है या उसे अपने रंग में रंग देती है। संत रविदास के साथ भी यही हुआ। लेकिन सच हमेशा रास्ता खोज लेता है। आज रविदास सिर्फ एक संत नहीं, एक प्रतिरोध है, एक सवाल है और एक चेतावनी है कि ईश्वर मंदिर में नहीं, मानव के सम्मान में बसता है। हैप्पी रविदास जयंती।